आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, खास करके घरों में माताएं बहनें जिनके बच्चे शरारती हो जाते हैं, जिनके बच्चे बहुत चंचल हो जाते हैं, जिनके बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, उन्हें बार बार लाख समझाने के बावजूद वो अपनी ही मनमानी करते हैं और अपने मन के अनुसार वो जगते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, भोजन करते हैं। माँ बाप उनसे बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं। उन बच्चों से वो अपने आप को धीरे धीरे किराना करने लगते हैं। उनको ये लगता है कि बच्चा हमारा सुधर नहीं पाएगा। वो मायूस हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं कि मैंने बहुत प्रयत्न करके बच्चों को जन्म दिया, उसे पाला, उसे पोसा, लेकिन आज बच्चा शरारती होने के कारण, आज बच्चा मनमानी करने के कारण वो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, वो हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। तो आप निराश ना हो। शरारती बच्चों के लिए मैं आपको कुछ ऐसे सफल टिप्स बता रहा हूँ, कुछ ऐसे बहुत ही उपयोगी प्राणायाम बताऊंगा, जिसका यदि आप उन बच्चों पर प्रयोग शुरू कर दें तो बच्चे बहुत कम ही दिनों में वो आपके वश में हो जाएंगे, आपके कहे अनुसार चलने लगेंगे। तो आइए, सबसे पहले उन बच्चों को क्या करना है कि उन्हें त्राटक करवाना है। घर में यदि आप कोई घी का दीपक जला दें और उस दीपक पर एक टक से उनको कहना है कि आप उस पर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। यदि आधे मिनट से लेकर 1 मिनट से 2 मिनट तक या 4 से 5 मिनट तक उस त्राटक क्रिया को करने लगे तो आप उन बच्चों को धीरे धीरे उसके मन की चंचलता को आप धीरे धीरे नियंत्रित कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा हो तो उससे बोलिए कि बेटा या बेटी, तुम अपने हाथ को सीधा करो और अंगूठे को आप खड़ा कर दो, और इस अंगूठे को आंख के सामने हम रख लेते हैं और एक टक से बिना पलक गिराए हुए इस अंगूठे को देखना है। आप बगल में बैठे रहें, उसको गाइड करते रहें कि बेटा तुम्हारा पलक गिर रहा है, फिर से इसको करो 2 बार, 3 बार, 4 बार। पहले तो बच्चा इसको करने में आनाकानी करेगा, लेकिन बार बार जब इसका लाभ बताएंगे उसको कि इससे आँख ठीक हो जाएगा, आँख की रोशनी बढ़ जाएगी, इससे चश्मा उतर जाएगा बेटा, इससे आप वैसा करोगे जैसा तेरा इच्छा होगी और आप पढ़ाई में मन लगाओगे, आपके आदत सुधर जाएंगे, आपके व्यवहार में परिवर्तन होने लगेगा, आप समय से उठने लगोगे, आप समय से सोने लगोगे। ऐसा अभ्यास उसे आधे मिनट से लेकर के 1, 2, 3, 4 या 5 मिनट तक उसका अभ्यास करवाना है। दूसरा अभ्यास करवाना है कि उस बच्चों को, चाहे घर में एक बच्चा हो चाहे अनेक बच्चे हों, उस बच्चे को कहना है कि आप कम से कम 5 बार से लेकर 51 बार तक ओंकार का उच्चारण करें। तो उसे सीधे बैठा दें किसी भी आसन में, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में। बच्चों को ज्यादातर आप पद्मासन में ही बैठाने का प्रयास करें, यानी दाहिने पैर को हम बाएं पैर के जांघ पे रखते हैं और बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर के जांघ पे रखते हैं, दोनों घुटना जमीन पर। फिर ध्यान मुद्रा चंचल बच्चों के लिए, शरारती बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। इसमें दोनों हथेली को सीधा करवाएंगे, फिर अंगूठा और बगल की तर्जनी अंगुली को इसमें उसके नाखून को सटा लेते हैं। तीनों अंगुलियों को सीधा करते हुए थोड़ा सा ऊपर की ओर करते हैं और हथेली के बीच में थोड़ा गड्ढा बन जाएगा, उसमें 1 चम्मच आप पानी रख दें, वो पानी उसमें से गिरे नहीं तो समझिए कि ये आपका ध्यान मुद्रा बढ़िया से लग गया है। दोनों हथेली को आप घुटने के ऊपर रखेंगे और पीठ को सीधा कराते हुए उन्हें आप ओम का उच्चारण, ओंकार का उच्चारण आप ज्यादा से ज्यादा करवाएं। तो करना कैसे है, इसमें 3 अक्षर हैं, अ, उ और म, अर्थात अकार, उकार और मकार। अकार, उकार और मकार का जब एक साथ हम अभ्यास करते हैं बोलने के रूप में तो वो ओम का उच्चारण हो जाता है। तो मैं उसे करके दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप इसे आसानी से बच्चों से करवा सकते हैं, खेल खेल में आप उसे करवा सकते हैं। तो बैठा करके सीधे सांस को भरवाना है।
इस अभ्यास को आप उसे ज्यादा से ज्यादा बार करवाएं, 5 बार से लेकर के 51 बार तक कम से कम करवाएं। बीच बीच में बच्चा नहीं भी करे तो थोड़ा सा पुचकारिए, थोड़ा उसे सहलाइए, उसे बहलाइए, थोड़ा उसे हंसाइए, फिर उसको इस अभ्यास से जोड़िए। बार बार जब ऐसा करेंगे तो बच्चा का मन लगने लगेगा और ओंकार का उच्चारण करने लगेगा। तो पहला अभ्यास हुआ त्राटक क्रिया, दूसरा हुआ ओंकार का उच्चारण, तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही लाभकारी है बच्चों के लिए। तो इसमें दोनों अंगूठे को कान के ढक्कन पे रखते हैं, जो लीड देख रहे हैं इस पे रखा, और तर्जनी को ललाट के मध्य में रखते हैं, जहां पर हम टीका या चंदन या बिंदी लगाते हैं, और तीनों अंगुलियों को मोड़ करके आंखों पे रखते हैं। मेरुदंड को सीधा, केहनी को भी हम सीधा कर देते हैं और सांस भरते हैं। धीरे से कोमलता से ओठ को सटा लेते हैं, बंद कर देते हैं, और दोनों जबड़ों को धीरे धीरे थोड़ा फैला देते हैं। इसके बाद इसमें भ्रमर जैसा गुंजन करते हैं। फिर धीरे से इस अभ्यास को हाथ को ऊपर उठाते हुए हम नीचे करते हैं और अपने आंखों को धीरे धीरे खोलते हैं। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी उसे 5 बार से लेकर के 51 बार तक करवाएं तो बच्चों की शरारत को आप कम कर सकते हैं। बच्चों के जो मन की चंचलता है उसको भी आप धीरे धीरे नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद चौथा एक अभ्यास है, ये बहुत ही लाभकारी है बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे जो बहुत चंचल हो जाते हैं, इसमें बाएं पैर के एड़ी पर हम बैठ जाते हैं और दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के ऊपर लगा देते हैं। फिर दोनों हथेली से नीचे सहारा दे करके इस पोजीशन में आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों हथेली को ऊपर करके इस अभ्यास को करते हैं। इस अभ्यास को 2 मिनट से 5 मिनट तक करा सकते हैं। फिर इसमें आप प्रणाम मुद्रा में भी आ सकते हैं। फिर इसमें आप दोनों हथेली को ऊपर भी उठा सकते हैं। इस प्रकार से आप करा सकते हैं इस अभ्यास को। तो ऐसे आप बच्चों की चंचलता को आप दूर करा सकते हैं। ये बहुत ही सरल अभ्यास है, इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस अभ्यास को प्रतिदिन करवाइए और जबरदस्ती ना करें, बच्चों को मारपीट ना करें, और बच्चा को उसके अनुरूप भोजन दीजिए, उसको संतुलित आहार दीजिए, उसको पौष्टिक तरीके से उसे खिलाने पिलाने का प्रबंध करिए और अनुकूल वातावरण में रखने का प्रयास करिए। उसे गलत दोस्तों से बचाइए, उसे गलत अभ्यासों से बचाइए। और खास करके जो आजकल मोबाइल जो आया हुआ है, एंड्रॉयड फ़ोन आया है, उसमें छोटे छोटे बच्चे अब बचपन से ही उसमें वीडियो गेम देखना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके मन का, उनके दिमाग का जो फ्रीक्वेंसी है वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए इन चीज़ों से बच्चों को परहेज करवाएं, उससे दूर रखें और ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। बहुत सरल अभ्यास है, इसमें आपको कोई ज़्यादा इसमें परेशानी का भी संभव नहीं है। तो इन अभ्यासों को करा करके बच्चों को आप लाभ दे सकते हैं। और निराश हुए गार्जियन, निराश हुए माता पिता, कल से जब बच्चे इस अभ्यास को करेंगे तो उन्हें इसका रिजल्ट दिखने को मिलेगा और माता पिता के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देने लगती है। तो इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप ब्रिजमोहन योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे आप शेयर करिए। यही आपसे निवेदन करते हुए आज के हम इस अभ्यास को, इस सत्र को विराम करते हैं।